सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मतदान प्रक्रिया में बहुत सारी परिस्थिति आपके बूथ पर ऐसी बन सकती है कि आपको उलझन में डाल सकती हैं। अगर उन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको जानकारी नहीं है तो वास्तव में निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएं हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सब परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए, निर्वाचन आयोग ने क्या क्या प्राविधान किए हैं प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए, वो समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो वीडियो जो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहली परिस्थिति हम जानते हैं कि 49 MA क्या है। रूल 49 MA, इसको नियम 49 MA के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, रूल 49 MA वीवीपैट की डिस्प्ले पर्ची में भिन्नता की शिकायत से संबंधित है। सीधे सीधे मतलब है कि यदि कोई मतदाता आपके बूथ पर वोट डालने आता है, वोट डालने के बाद वह कहता है कि वीवीपैट की डिस्प्ले पर पर्ची उस कैंडिडेट की मुझे प्रदर्शित नहीं हुई जिसको मैंने अपने मत का प्रयोग किया है, अपितु किसी दूसरे कैंडिडेट की पर्ची मुझे डिस्प्ले पर दिखाई दी है। कहने का मतलब है कि वो हमारी मशीन या वीवीपैट की डिस्प्ले की जो विश्वसनीयता है उसको चैलेंज करता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, वैसे तो ये स्थिति आपके बूथ पर घटने वाली नहीं है। अगर वास्तव में आपने मॉक पोल की प्रक्रिया सही दिशा निर्देशों के अनुसार उसको एजेंटों की उपस्थिति में सुबह को करके दिखाई है तो ऐसी सब शिकायतें आपके बूथ पर नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी शिकायत आ जाती है तो उस मतदाता को आप पहले समझाएंगे, साथ ही साथ उसको ये भी कहेंगे कि अगर आपका आरोप, आपका चैलेंज झूठा पाया जाता है तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई के जो है प्राविधान भी है, आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कठोर कार्रवाई के भय से भी वह मतदाता नहीं डरता और कहता है कि मेरा चैलेंज सही है। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन उससे एक घोषणा भरवाएंगे। सबसे पहले इस घोषणा का प्रारूप ये है, हमारा अनुलग्नक 17 के नाम से है। सबसे ऊपर इसमें आप लिखेंगे लोकसभा 2024, सामान्य निर्वाचन 2024, फिर यहाँ पर लोकसभा का क्रमांक और उसका नाम अंकित कर देंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर मतदेय स्थल का क्रमांक और उसका नाम अंकित कर देंगे। साथियों, इसे हम घोषणा को उसको पढ़ के भी सुनाएंगे। क्रम संख्या 1 पर लिखा है, निर्वाचन संचालन नियम 1961 नियम 49 MA के उपनियम 1 के तहत मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा और पुष्टि करता हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर से प्रिंटेड पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह मेरे द्वारा चयनित उम्मीदवार से भिन्न है, जिसके नाम और चुनाव चिन्ह के सम्मुख संबंधित नीला बटन दबाकर मैंने अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य और प्रासंगिक है, यह सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। साथियों, कॉलम 2 पर जो लिखा है क्रमांक 2 पर, इसको भी पढ़ के हम उसको सुनाएंगे। और वास्तव में अगर उस मतदाता का उद्देश्य आपका मतदान बाधित करना है तो वो निश्चित रूप से क्रमांक 2 की जो ये घोषणा है इसको सुन करके वहां से भाग जाएगा। मुझे ज्ञात है कि RP एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा यदि गलत पाई जाती है तो IPC की धारा 177 के दंडिका प्रावधान के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा अर्थदंड जिसकी राशि ₹1000 तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इस घोषणा पर नीचे मतदाता के हस्ताक्षर लेने हैं। हस्ताक्षर लेने के बाद में साथियों मतदाता का नाम अंकित करेंगे, उसके पिता और पति का नाम अंकित करेंगे, नीचे मतदाता सूची की भाग संख्या यहाँ अंकित करेंगे और यहाँ पर उस भाग संख्या में मतदाता का वोटर क्रमांक क्या है यहाँ अंकित करेंगे। और नीचे यहाँ पर 17A के अंदर उसकी टेस्टिंग वोट की क्रम संख्या क्या है। ऐसे मतदाता को 17A में उसके क्रमांक के, जिस क्रमांक पर उसने अपने मत का प्रयोग किया, उसके नीचे उसको एक नई प्रविष्टि दी जाएगी टेस्टिंग वोट के लिए, परीक्षण मत के लिए। तो वो क्रमांक जो होगा टेस्टिंग वोट वाला, वो क्रमांक हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। नीचे पीठासीन हस्ताक्षर करेंगे। इस घोषणा को भरने के बाद में फिर पीठासीन एजेंट को साथ लेकर के उस मतदाता से एक परीक्षण मत मशीन में डलवाने के लिए कहेंगे। साथियों, मशीन में मत डालते समय आप डिस्प्ले के ऊपर देखते रहेंगे
यदि उस मतदाता का चैलेंज सत्य पाया जाता है, वोट किसी कैंडिडेट को दी जा रही है लेकिन डिस्प्ले पर पर्ची वास्तव में किसी दूसरे कैंडिडेट के नाम से प्रदर्शित हो रही है, तो ऐसी दशा में आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल करेंगे और जैसे भी निर्देश उच्चाधिकारियों के प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेंगे साथियों। लेकिन अगर उस का आरोप झूठा पाया जाता है तो आरोप झूठा पाने पर जो है उसको आप एक शिकायती पत्र पुलिस थाना को लिखेंगे और जो घोषणा की कॉपी लगा करके उसको तुरंत आप पुलिस को सौंप देंगे। और 17A के अंदर जो प्रविष्टि करेंगे उसका तरीका इस प्रकार से रहेगा साथियों। यहाँ पर मान लीजिए इस कॉलम में उसने पहले अपने मत का प्रयोग किया था और उसको परीक्षण मत के लिए साथ ही साथ नीचे वाले कॉलम में हमने पुनः एंट्री दी है, तो यहाँ पर अभियुक्ति वाले कॉलम में यहाँ पर उसको हम लिखेंगे कि जो परीक्षण मत डाला गया वो किस कैंडिडेट के पक्ष में डाला गया, उस कैंडिडेट का बैलेट यूनिट में क्रमांक क्या है और साथियों उसका नाम क्या है कैंडिडेट का, ये हम अंकित करेंगे अभियुक्ति वाले कॉलम में और यहाँ पर उस मतदाता का हस्ताक्षर भी लेंगे। तो ये अभियुक्ति वाले कॉलम में एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ये उसकी जो है एक प्रक्रिया है साथियों। इस टेस्टिंग या परीक्षण मत का जिक्र हमें 17C जब तैयार करेंगे उसमें भी उसका ब्यौरा उसकी डिटेल देनी होगी। 17C में जबकि इस मत को हमारा 17A और मशीन दोनों में यह मत पड़ा है, ऑलरेडी हमारा मिलान हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें 17C में इसकी डिटेल देनी होती है। मशीन की गणना के समय इस मत को उस कैंडिडेट के टोटल मत में से घटाया जाता है जिस कैंडिडेट के पक्ष में ये परीक्षण मत डाला गया था। तो ये एक प्रक्रिया है साथियों। अब हम बात करते हैं नियम 49M की। नियम 49M क्या है साथियों? नियम 49M जो है मतदान प्रक्रिया के पालन करने से कोई इनकार करता है। मत देखिए, प्रत्येक मतदाता के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम 49M के तहत एक अपेक्षा की गई है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखेंगे और मतदान प्रक्रिया के जितने भी हमारे चरण हैं हम उनका पालन करेंगे। लेकिन कोई मतदाता आपके बूथ पर आता है और मतदान की गोपनीयता को भंग करता है या फिर मतदान की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करता, उदाहरण के लिए हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, शाही लगवाने से मना कर देता है, तो इस तरह से प्रक्रिया का पालन नहीं करता, तो ऐसे मतदाता को मत डालने की अनुमति पीठासीन के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो साथियों, ऐसे मतदाता का जो 17A रजिस्टर है, 17A के अभियुक्ति वाले कॉलम में टिप्पणी देंगे। अगर उसका जो भी वैलिड रीजन है, अगर उसने मतदान की गोपनीयता भंग की है तो लिखेंगे मतदान की गोपनीयता भंग की, शाही लगवाने से मना किया तो लिखेंगे शाही लगवाने से मना किया, या फिर हस्ताक्षर करने से मना किया तो लिखेंगे हस्ताक्षर करने से मना किया। जो भी वैलिड रीजन है वो लिखेंगे और लिखेंगे मत डालने की अनुमति नहीं दी गई। और इस ऐसे मतदाता का जो डिटेल है हमें 17C के अंदर भी देनी होती है और इसको 17A के जो टोटल मतदाता है उसमें से माइनस किया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं नियम 49O की। नियम 49O के तहत हमारे ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई मतदाता वोट डालने के लिए आता है, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रथम मतदान अधिकारी ने उसकी पहचान सुनिश्चित की, द्वितीय मतदान अधिकारी ने भी अपनी औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन उसके बाद कहता है वो कि मुझे अपने मत का प्रयोग नहीं करना है। 17A में उसकी एंट्री हो चुकी है और वो कहता है कि मुझे मत का प्रयोग नहीं करना है, निश्चय करता है और बिना मत दिए ही वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे जो मतदाता होते हैं उनके 17A रजिस्टर के अभियुक्ति वाले कॉलम में यहाँ पर हम अंकित करेंगे कि मत देने से इनकार किया, और ऐसे मतदाता का जो विवरण है वो हमें 17C में भी देना होता है और 17A के टोटल से ऐसे मतदाताओं को भी हमें 17C के अंदर माइनस करना होता है। तो साथियों, ये 3 परिस्थितियां आज मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो साथियों अधिक से अधिक शेयर करें और मतदान प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।